और मैं इस वक्त रोटी पका रही हूँ। अब्बू मेरे माशाल्लाह से आ गए, उनकी रोटी पका के मैं खाना लेके जा रही हूँ नीचे। दो पेड़े उनके अलग निकाल देती हूँ, सफ़ेद आटे की रोटी बनती है उनकी, तो एक पेड़ा सुबह का हो जाएगा, एक अभी का हो जाएगा। तो मेरी बेटियां जो इस वक्त गई हुई हैं, यकीन करें घर में इतना सन्नाटा हो रहा है। मैं यही सोच रही थी कि अभी तो मेरी बेटियों की शादी नहीं हुई, 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए जाती हैं। सुबह का टाइम तो ना इसलिए पता नहीं चलता कि हेल्पर घर में होती है, सुबह का टाइम बिल्कुल फील नहीं होता। लेकिन जो इस वक्त अगर शाम के टाइम चली जाए ना, दोनों को कहीं काम से जाना था, दोनों गई हैं, तो यकीन करें इतना सन्नाटा हो रहा है, मुझे इतना अजीब सा लग रहा है और फीलिंग आ रही है और एकदम दिमाग में आ रहा है कि अभी चली गई तो मुझे इतना फील हो रहा है कल को इनकी शादियां हो जाएंगी। फिर शादियों में तो यही होता है, हम भी यही करते थे जब हमारी शादी हुई थी, हफ्ते में एक दफ़े ही जाते थे बस अम्मा के घर सुबह से शाम तक के लिए। तो यही मैं सोच रही थी, मैंने कहा मेरी बेटियों की शादी हो जाएगी तो मेरे घर में बिल्कुल समझे रौनक जो है ना ख़त्म हो जाएगी। अभी तो वो हैं, चाहे कमरे में होती है, नहीं मुझसे बातचीत करें, नहीं कुछ करें, वो अपने कमरे में होती है, मैं अपने कमरे में होती हूँ इस वक्त। अक्सर मेरी तो बेटी यूनिवर्सिटी से आती है तो उसका फिर काम वाम होता है, वो बिज़ी होती है, वो इस वक्त सो भी जाती है। बेशक सोई भी हो, लेकिन एक ये होता है कि हाँ आपके घर में है, आपके सामने है, आपके सामने मौजूद है। इतना अजीब सा लगता है और फीलिंग अजीब सी आती है, मैं यही सोच रही थी। तो बस, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी बेटियों को डांट डपट करके रखती हूँ, सख्ती करके रखती हूँ उनको कि भाई अभी तुम उठी नहीं, अभी तुम सोई नहीं, उठ जाओ नाश्ता कर लो, जैसे होता ही है तरबियत का हिस्सा औलाद की। तो यकीन करें यही सोच रही थी कि बच्चियां जो है ना वो घर की रौनक होती हैं। बेटा हालांकि सुबह जाके शाम को आता है, बेटा मेरा नहीं होता घर में, फील नहीं होता, लेकिन बेटियां चली जाए ना तो बहुत फील होता है। तो मुझे तो यही सोच सोच के ना हौल आता है, कल को इनकी शादियां हो जाएंगी तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। अब बहू भी जाहिर सी बात है, उसका भी मैका होगा जब मैं अपने बेटे की शादी करूंगी इंशाल्लाह। और इधर कर लेती हूँ थोड़ा, रोटी पका रही हूँ, आपको नजर भी आया, मैं आपसे बातें भी करती रहूँ। तो जाहिर सी बात है बहू का भी अब मैका होगा, वो मैके जाएगी आएगी, वो मेरी वजह से थोड़ी बैठी रहेगी। तो बस ये है इंसान की कहानी। शादी होती है, बच्चे होते हैं, घर में रौनक हो जाती है, छोटे बच्चे होते हैं तो कितना हम लोगों को टेंशन में हम रहते हैं कि कब बच्चे बड़े होंगे, कब क्या होगा, कब सुकून मिलेगा। बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों की शादियां हो जाती हैं, फिर हम अकेले हो जाते हैं। बस ये जिंदगी है। और आप लोग सुनाएं, आप भी मेरी तरह सोचते हैं? मैं तो कुछ ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिव होता है ना, ओवर ज़्यादा कुछ सोचते हैं, ज़्यादा हसास होते हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा हसास हूँ, बहुत ही इस तरह की बातें सोचती हूँ। तो बस ये रोटी पका के अब्बू की लेके जा रही हूँ मैं नीचे। तो मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा आजकल ना। मसरूफियातें बहुत हो गई हैं। तो बस, और बच्चे जो कहते हैं ना बहुत बड़ी रौनक होते हैं घर की। और इंसान अकेला आता है इस दुनिया से, अकेला जाता है और एक वक्त आता है अकेले ही रह जाता है बस। अब हम भी अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। अब्बू मेरे नीचे अकेले ही बेचारे बैठे रहते हैं, मैं भी फारिग होती हूँ तो जाती हूँ, इंतज़ार कर रहे होते हैं वो भी। तो बस ये हाल है, दुनिया जो है ना बस कहते हैं गोल है, हर बंदा अकेला हो जाता है आगे जाके। बस मेरी रोटी पक गई है, फिर मैं खाना गर्म करूँ और 8:30 बजे तक मैं नीचे चली जाती हूँ अब्बू का खाना लेकर, और 10 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं, उस वक्त मैं ऊपर आ जाती हूँ।
मुझे होता है शौहर घर आए तो बीवी को घर होना चाहिए, शुरू से मुझे यही है। बस हफ्ते में एक दिन मैं अपनी अम्मी के यहाँ जाती थी। अब तो जैसे मेरे अब्बू मेरे नीचे होते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, मेरा सेकंड फ्लोर का घर है। आप लोग कहेंगे ना मैं खाना पका के कहाँ लेके जा रही हूँ, जिन लोगों को पता नहीं है उनको बता रही हूँ। तो फर्स्ट फ्लोर पे मेरे अब्बू रहते हैं और सेकंड फ्लोर पे मेरा घर है। तो मैं नीचे लेके जाती हूँ खाना उनके लिए ना, तो खाना पका के बस मैं नीचे लेके जा रही हूँ। और सालन जो आज मेरी बहन ने कह दिया था आगे से कि मैं बना के लाऊंगी, वो भी बना के ले आती है, मैं भी बना लेती हूँ। ज़्यादा मैं ही करती हूँ, कभी कभी वो भी बना के ले आती है। तो सालन मेरी बहन जो है वो बना के लाएगी आज। अगर वो लाती है तो मुझे पहले से बता देती है, तो फिर मैं कुछ पकाती नहीं हूँ। देखें हाथ के हाथ जगह भी साफ कर दी। और अब मैं जो नीचे जा रही हूँ, मेरा नीचे जाने का टाइम हो गया है। ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मैं खैरियत से हूँ और आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि अक्सर औक़ात मेरी बहनें शादी के बाद ख़ुद को और घर और बच्चों में इतना बिज़ी कर लेती हैं, इनके पास ख़ुद को बनाने संवारने का टाइम ही नहीं होता। अक्सर तो अपनी एज से जो है ना बड़ी लगने लग जाती है। तो आज की वीडियो में इन्हीं लोगों के बारे में बताऊँगी कि ख़ुद को कैसे ग्रूम करना है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि घर के कामों के साथ साथ ख़ुद को किस तरह आप वेल मेंटेन या ग्रूम रख सकते हैं। हमेशा कोई अच्छी सी फ्रेगरेंस लगाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप परफ्यूम बहुत महंगे हों, नॉर्मल बॉडी स्प्रे भी ले सकते हैं। जो आपकी रेंज में आए आप वो ले लें। कोई अच्छा सा पाउडर भी लगाएं, कोई अच्छी सी खुशबू हो। कहने का मकसद ये है कि तमाम कामों के बाद आप शावर लेके फ़्रेश होके अच्छे से ड्रेसअप हों, कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, चाहे सादे हों। ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाने के लिए आप महंगे महंगे कपड़े पहने या महंगे महंगे परफ्यूम लगाएं। ख़ुद के लिए अपने आप को खुश रखें और ख़ुद को फ्रेश रखें, ख़ुद को वैल्यू दें। लोगों की आदत होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्किन का कोई प्रॉब्लम होता है, वो किचन में जाते हुए वो सन ब्लॉक वगैरह लगाते हैं, लेकिन मैं ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करती। कोई अच्छी सी हैंड क्रीम ज़रूर लगाएं आप कामों से फारिग होने के बाद। डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के अपने डॉक्टर से ना आप लोग, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि किचन में जाएं तो सन ब्लॉक लगाएं, कुछ ख़वातीन को डॉक्टर कहते हैं जो लगाती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। मुझे तो इतना पसीना आता है तो मैं बिल्कुल कोई क्रीम फेस पे नहीं लगा सकती। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ग्रूमिंग में ये नहीं आता कि आप सुबह उठते हैं और ये नहीं कि हेड टू टो तैयार हो जाए, गंदा पड़ा रहा है। तो मेरा नज़रिया तो ये है कि जब तक आपका बेडरूम साफ़ नहीं होगा, आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होगी, तो आपको भी ग्रूम करने का कोई फ़ायदा नहीं है अपने आप को। यकीन मानिए कि मेरा तो दिल ही नहीं करता किचन में कोई काम करने को, जब तक किचन साफ़ ना हो, व्लॉग बनाने को अपना आप ही नहीं अच्छा लगता जब तक घर साफ़ ना हो। जब घर साफ़ हो जाता है ना तो फिर बंदा रिलैक्स हो जाता है दिमागी तौर पे, तो वो फिर शावर वावर लेके और अपने आप को हल्का महसूस करता है। तो फिर ख़ुद भी बंदा रेडी हो जाता है, कहीं आना है जाना है। शाम में जैसे मुझे जाना था तो मैं तैयार हो रही थी, तो मेरा घर भी साफ़ था और मेरा किचन भी साफ़ था। और सबसे बढ़कर ये कि आपका खाना भी टाइम पे पक जाता है, तो फिर आपको अच्छा लगता है कि आप अपने आप को हल्का फुल्का रेडी करें। तो आज मैंने ऑयलिंग कर ली थी, मुझे शाम में दोपहर में जाना भी था। मैंने कुकिंग वगैरह करके सारा काम से फारिग होके और मैं रेडी हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं यही वीडियो बना लूँ। और मैंने आज थोड़ी सी ये मेटल की मेरे पास बड़ी अच्छी चूड़ियाँ थी, वो थोड़ी सी मैंने पहनी मैचिंग की, क्योंकि कभी कभी अच्छी लगती है। और लिपस्टिक जो है ना मैं यही लगाती हूँ, मुझे यही पैलेट पसंद है। मेरी बहनों ने बाहर से भेजी, बिल्कुल ख़त्म हो गई यकीन करें, लेकिन मैं भी जो ना ब्रश को कोने में घुसेड़ घुसेड़ के बस वहाँ से निकाल निकाल के और वही लगा लेती हूँ। बस मेरी आदत है हल्की फुल्की लिपस्टिक और हल्का फुल्के टेन लगा लेती हूँ। गर्मी इतनी है तो कुछ मेकअप वेकअप को तो आपको पता है दिल ही नहीं चाहता। ये मेरे बिल्कुल भी ये ख़त्म हो गई। देखें लिपस्टिक के बहुत अच्छे शेड्स हैं, मुझे ये बड़ा पसंद है, लेकिन फिर भी मैं ना देखें कोने में ब्रश डाल के साइडों वाइडों से निकाल के ना वही लगा लेती हूँ। और ये मैंने इसके साथ झुमके सोचा पहन लूँ, क्योंकि इसमें ना पर्ल का ऑफ वाइट डिज़ाइन था इस फ्रॉक में ना। वैसे तो मैं शलवार कमीज सिलवाती हूँ, लेकिन ये एक ये निशात लीलन का सूट था तो मैंने इसकी फ़्रॉक सिलवा ली थी, क्योंकि फ़्रॉक ही का डिज़ाइन था। आगे पूरे घेर पे जो है ना मशीन एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है सूट पे, और वैसी ही एम्ब्रॉयडरी के कलर का ना ये इसमें दुपट्टे में भी प्रिंट बने हुए, फ्लोरल प्रिंट। और ये परफ्यूम था, ये मैंने सोचा कि मैं ये वाला परफ्यूम लगा लूँ, क्यूट गर्ल के नाम से। ये मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे न्यू ईयर पे गिफ्ट दिया था। वैसे मेरे हस्बैंड जो है ना न्यू ईयर पे कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं देते,
फूल वगैरह का भी लिया है तो लिया है, लेकिन वो मेरी बेटियों ने एक दफ़ा कहा कि नहीं नहीं पापा अपने मामा को गिफ्ट देना, तो फिर मेरे हस्बैंड ने ये ले आए थे। तो ये मैं कभी कभी लगा लेती हूँ। और कंघा जो है ना, देखिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, कॉम एफ्रो का। इससे बाल ना बिल्कुल टूटते नहीं है, क्योंकि बाल बिल्कुल अब ख़त्म हो गए हैं। पहले तो मेरे माशाल्लाह बहुत लंबे और बहुत अच्छे बाल थे, तो इस कंघे से टूटते नहीं है। ये एफ्रो का खुला खुला सा कंघा है, मैं ये यूज़ करती हूँ। पहले तो मैं हेयर ब्रश यूज़ करती थी, लेकिन अब बाल ही आगे से इतने ख़त्म हो गए हैं, तो हेयर ब्रश जो है ना चुभता है। मैंने सोचा मैं जा रही हूँ, ये फूलों वाला कैचर था, कपड़ों से मैच हो जाएगा, तो मैंने यही वाला कैचर लगा लिया था। अच्छा, ये मेटल की चूड़ियाँ ना, मैं बाज़ार गई थी ना, मेरी 2-3 साल 3 साल तो पुरानी है। तो मैंने जो है ना ये हर कलर में ले ली थी, मुझे बड़ी पसंद आई थी, टूटती भी नहीं है। और ये मैं जब जाती हूँ ना थोड़ी-सी पहनती हूँ। अच्छा, मुझे हाथ भर के ना चूड़ियाँ पहनने का शौक नहीं है, मैं थोड़ी-सी पहनती हूँ। वही आदत मेरी बेटियों को भी, वो भी थोड़ी-सी पहनती हैं। तो मैंने रेड चप्पल पहन ली थी, और एक गुल अहमद का मेरा ट्राउज़र था रेडीमेड, मैंने इसके फ्रॉक के साथ वही पहनती हूँ। और मुझे जाना था, बस मैं हल्की-फुल्की रेडी हो गई थी। मैंने सोचा कि इसी बहाने चले, मैं अपने आप को कुछ ग्रूम कर लूँगी, कुछ कपड़े भी बदल लिए जाएँगे, कुछ चेंज कर लूँगी। अच्छा, इसमें रेड कलर था, मैंने इसकी आस्तीनों में मैंने जो इलास्टिक डाल के नहीं चुन्नटें डलवा लेते, तो वो मेरी उस डिज़ाइन की आस्तीनें थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो वो मेरी आस्तीनें थी। एक मैंने रिंग पहन ली थी, और मैंने इसमें ना रेड पाइपिंग कराई थी, दुपट्टे पे भी पलटावा पट्टी रेड कराई थी, नीचे घेर में भी रेड, गले में भी रेड कराई थी। तो मैं इस तरह से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करवाई थी। और आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि घर का काम करें, एक हद तक करें, लेकिन अपने आप को डेली शावर लें। जो भी आपके पास कपड़े हैं वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनें, हल्का सा परफ्यूम वगैरह लगा के अपने आप को ज़रूर टाइम दें। 1 घंटा तो ज़रूर अपने आप को टाइम दें। इसके साथ-साथ कोई स्किन केयर कर ली आपने, या कभी बालों में ऑयलिंग कर ली, इस तरह से करके कोई एक काम ये भी करें आप। जैसे सुबह में ऑयलिंग कर लें, उसके बाद आप घर का काम स्टार्ट कर दें, फिर आप शावर लेके नहा धो के आप रेडी हो जाएँ। और जनाब, अपनी आपको जिस काम से खुशी मिलती है, जो काम करके आपको सुकून मिलता है, वो ज़रूर करें, ख़ुद को वैल्यू ज़रूर दें, अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।